हाथ नहीं काटना है, भोलेनाथ जी की सेवा कर कर दुख काटना। अंग काट देने से सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख कट जाने पर सुख का अनुभव होगा। कहा उन्हें काम करो, शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी का भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिवरात्रि का पूजन आदि जब भी मौका मिले करते रहो। बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। जब देखा, अब सूचना जब मिली कि गुरुदेव उसका हाथ अब पूर्ण तरह से सही हो गए, अब शरीर ठीक हो गया, उसमें आनंद की अनुभूति है, उसमें सुख का एक भान है, आनंद का एक भान। कुछ दे ना दे गुरु, पर यह पक्का है कि वो परमात्मा से मिलन कराने का प्रयास जरूर कर सकते, वो प्रयास करेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो, जैसे लोटाडो, और गलो फसावे आपनो जी, अरे गलो फसावे आपनो जी, पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी, मन बोल बिसर मती जाना। ये प्रीत हो सदगुरु और शिष्य। देवराज को वो गुरु नहीं मिल पाया, इसलिए शिव कथा में बैठने के बाद मंदिर के अंदर शंकर की कथा चल रही है और उस कथा में देवराज का चित्त नहीं लग पाया। विचार करिएगा जरा। जैसे ही शंकर जी का हर हर महादेव बोलते थे, देवराज कानों को बंद कर लेता था, कानों को बंद। संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जिनकी चित्तवृत्ति कथा में नहीं लग पाएगी, और कई संसार के लोग ऐसे भी हैं जिनका मन, जिनका चित्त, जिनकी वृत्ति शिव में लगी हुई है। एक कथा सुनी, उसमें भी मन नहीं भराया, दूसरी फिर सुन रहा है, तीसरी फिर सुन रहा है, मन नहीं भरा रहा। और होना सही ऐसी प्यास परमात्मा को पाने की। उदर की तृप्ति भोजन से है, आत्मा की तृप्ति भजन से है। वो प्यास हो हमें परमात्मा को पाने की, शंकर से मिलन की एक आस लगी रहे कि मिलेगा और मेरे सम्मुख में आएगा। वो आए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शंभू से मिलन की एक आस वो लगी रहे। देवराज ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा रहा, बिंदु गलत कर्म में लगा रहा, उसकी चित्तवृत्ति कहीं जुड़ ना पाई क्योंकि गुरु नहीं मिल पाया। गुरु अगर एक बार मिल जाता तो जीवन सार्थक कर देता। एक बार अगर मिल गया गुरु तो फिर जीवन सार्थक। नहीं मिला, महाराज एक ही है संसार में जो तुम्हारे मुख पर तुम्हारे दोष बता सकता है। कौन? जम के बोलिए जरा। गुरु। एक मां भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगी, छुपा लेगी। एक पिता भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगा, छुपा लेगा। अरे गुरु अपने शिष्य के सामने मुंह पर बोल देता है, तू ऐसा है, तूने क्यों ऐसा क्यों करा, तूने बात, तू मोबाइल का ज्यादा प्रयोग क्यों करता है, रख दिया कर, इतनी रात तक नहीं चलाना, ऐसा नहीं करना। केवल एक गुरु होगा जो बार बार टोकेगा, सतगुरु होगा जो बताएगा। और कुछ देर अगर गुरु के पास बैठो तो वो पक्का है तुमको धोने का प्रयास करेगा, निखारने का प्रयास करेगा अगर गुरु की शरण में। पर बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के पास जाकर बैठते हैं।
क्योंकि उनको मालूम है अगर गुरुजी के पास जाकर बैठेंगे और कुछ बोल दिया तो गुरुजी कुछ कह दिए तो गुरुजी कुछ कहे तो वो गुरु निखारता है, खूब रगड़ता है, खूब मलता है। एक छोटे से टुकड़े कांच को हीरा बनाने का प्रयास केवल गुरु करता, घिस घिस कर, घिस घिस कर, घिस घिस कर। कोई सहज हो? रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण नहीं मिलते। मिलते क्या? किसी हालत में नहीं मिलते। शिशुपाल बारात लेकर आया था, तैयारी हो गई रुक्मणी जी को शादी की, नगर सज गया, रुक्मणी जी के भी सारे सास सज गए, पूरे नगर में 15 दिन पहले से साज और धाज लग गए। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते। अगर सतगुरु ना मिलते रुक्मणी को, फिर रुक्मणी के एक बार रुक्मणी जी जब श्रृंगार करी और श्रृंगार कर कर एकांत में बैठी थी, तब रुक्मणी के गुरु आ गए और गुरु जी ने पूछ लिया, बेटा रुक्मणी, अये रुक्मन, ए रुक्मी, नरेश की पुत्री रुक्मणी, तू एकांत में बैठी रो रही है बेटा, क्या हो गया? गुरु बड़ा विचित्र होता है, दिल की बात को तुरंत जान जाता है। क्या हो गया तुझको? तू क्यों रो रही है? तेरे नैनों में जल भरा है रुक्मणी, तू रोती है क्यों? कारण क्या है? रुक्मणी जी कहती हैं, गुरुदेव, अगर मैंने कहा और यह बात अगर मेरे पिता को, मेरे भाई को, रुक्मी को मालूम पड़ गया, रुक्म बाहू को मालूम पड़ गया, तो फिर तो मेरी गति बिगड़ जाएगी। मैं किसको कहूं ये बात? मैं कह नहीं सकती गुरुदेव, मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती गुरुदेव। गुरुजी बोले, मेरे सामने तो, पर गुरुदेव अगर मैंने आपको भी कहा, आप तो राजगुरु हो, हमारे नगर के गुरु हो, हमारे राजघराने के गुरु हो, और आपको मालूम पड़ा और आपने कुछ कह दिया, तो गुरु कहते हैं कभी नहीं छुपाना है। एक डॉक्टर, एक रसोईया, एक सदगुरु, इन तीन से कभी नहीं छुपाना। डॉक्टर से अगर रोग छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी, आपने अगर रोग छुपा लिया तो बीमारी बढ़ना है। सब बता दो, सब जो जो हो रहा है सब बताओ, तो इलाज कर सकता है। तुम छुपा कर रखोगी, एक बीमारी बता दी तुमने, दूसरी नहीं बताई, दूसरी नहीं बताई, तीसरी नहीं बताई, तो छुपेगी तो बीमार होगा। ये इतने सारे लोग ये कोरोना महामारी में, दूसरी लहर में जो मरे हैं, शांत हुए हैं, ये क्यों हुए? 4 दिन 5 दिन तक तो घर में ही पड़े रही है, हमें तो कुछ नहीं हो रही है। खांसी हो तो थोड़ी बहुत हो रही है, सर्दी हो तो थोड़ी बहुत हो रही है, थोड़ी बहुत चल रही है, वो तो ऐसा होएगा ही नहीं मेरे को, ऐसा हो गई। छुपाते रहे, ना पत्नी को बताएं, ना बच्चों को बताएं, ना किसी को बताएं, ना बताया, टेबलेट लाते रहे, खाते रहे, गोली दवाई लाते रहे, खाते रहे, बस धीरे 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 उस बीमारी ने जड़ पकड़ ली, पकड़ते पकड़ते हृदय पकड़ लिया, श्वास पकड़ ली, और हॉस्पिटल गया, थोड़े दिन टिका और मर गया। छुपाया इसलिए मरे। कोरोना की जांच कराएंगे, लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? लोग कहेंगे इसको कोरोना हो गया। अरे दरबार, अरे बीमारी छुपाने से बढ़ती है साहब। तुम तो छाती ठोक कर कह दो हाँ कोरोना हुआ है, क्या कर लोगे? इलाज ही तो होगा ना। 4 लोग बता तो देंगे कि इसको ले जाओ, पकड़ के हॉस्पिटल भर्ती करो, बेचारा ठीक हो जाएगा। पर केवल छुपाया। ये जितने मरे हैं ना, सब छुपा छुपा के मरे हैं। क्यों छुपाओ साहब? किस लिए छुपाओ? पत्नी कह रही किसी को मत बताना, तुम, मैं सब इलाज करवा दूंगी। पति कह रहा तू चुपचाप पड़ी रहे, मैं सब इलाज कर दूंगा, मैं अच्छे डॉक्टर से बात कर रहा हूं, मैं फोन पे संपर्क में लगाऊं, मैं ये ला रहा हूं, मैं वो ला रहा हूं, पर जांच मत कराना, जांच मत कराना। मालूम पड़ गया मोबाइल में मैसेज आएगा, सबको सूचना मिल जाएगी इसको कोरोना हो गया है। हे राम, द्वारकानाथ गजब का ये कथा कह रही है कि डॉक्टर से, वेद से, गुरु से छुपाओ मती, और यहाँ के छुपाओ तो ये जाओ। कौन सा बोले? चलो मत छुपाओ। हम तो अच्छे का इलाज कर देते।
फिर परिवार वालों ने कहा एक काम करो, इसको अच्छी अदरक का दूध दे दो, हल्दी का दूध दे दो। और व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे डॉक्टर उन चीज़ों लिख लिख के भेज रहे थे, ये कर दो, वो कर दो, नींबू का रस डाल दो, नाक में ये डाल दो, उसमें वो डाल दो, सब कर। ये के बाद क्यों निपटी गया रही है, इसके बाद क्यों मरा ये, छुपाया। पहले जैसे ही तकलीफ हुई थी जांच कराता, दवाई खाता, बाल बाका नहीं होता, पर छुपाया। गुरु से क्या छुपाना, सदगुरु से क्या छुपाना, डॉक्टर से क्या छुपाना। यही तो शिव पुराण कह रही है कि छुपाना क्या है। रोग आया है बताओगे कम होगा। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अपने दोष भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, दुनिया के सामने गिना दोगे तो कट जाएगा। पाप दोष परमात्मा को, गुरु को बता देने पर कट जाता है। पुण्य दुनिया को, परमात्मा को, किसी को बता देने से छिन्नित हो जाता है। पुण्य भी नहीं बताया जाता, पुण्य किसी को बताना नहीं है, और पाप बता देना। मैंने झूठ बोला है साहब, आज मैंने छल करा है साहब आपके साथ में, मैंने आपके 200 रुपये ज़्यादा ले लिए, मैंने आपके 100 रुपये ज़्यादा ले लिया, या आप वापिस ले लिए, मैंने छल करा है साहब आपके, बता दिया, पाप कट गया, दुख कट गया। आपको भी नहीं छलेगा, वो भी नहीं छलेगा। पर हम अपने दोष नहीं बताते, हम अपना भाग बताते। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा करा, मैंने तुमको ऐसा करा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुमको ये कर दिया। हमने अपना भाग गिनाया, अच्छा गिनाया, पर दोष कहां गिनाया। केवल एक गुरु होता है जो तुम्हारे दोष गिना देता है। क्यों रे, तुमने ऐसा करा है, इधर आओ, यहां बैठ, ऐसा कर, चलो सेवा करो, चलो झाड़ू लगाओ, चलो बुआरी काटो, चलो पोछा लगाओ। गुरु तुम्हारी अहंकार को गिराएगा, तुम्हारे अभिमान को नीचे पटकवा देगा, कैसे भी पटकेगा, पटक देगा। जहां अभिमान में फूले, गुरु जी ने कह दिया चलो उठाओ जरा, ये पादुका उठा के उधर से लाओ, जाओ झाड़ू उठा के उधर से लाओ, जहां अभिमान आया गुरु उसको पटक देगा तुरंत। चेले को लगेगा गुरुजी मुझे झाड़ू लगाने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे बर्तन मांजने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे पादुका लाने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे कपड़े उठाने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे कपड़े धोने का बोल रहे हैं। पर क्यों बोल रहे हैं, उसका कारण है कहीं अभिमान आ रहा है, गुरु उसको काट रहा। वो निखारने से पहले उसको धो देगा। निखारना है उसको। कितना सुंदर लिखा है अग्नि पुराण में, स्वयं व्यक्ति 7 जन्म भी ले ले तो भी अपने दोष निकाल नहीं सकता। कितने जन्म, जितने टीवी के सामने बैठे हो आस्था चैनल पर, 7 जन्म भी ले ले, अग्नि पुराण कहती है, तो भी व्यक्ति अपने दोष नहीं निकाल सकता। 7 जन्म भी ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता। शिव पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, व्यक्ति केवल एक है और वो है गुरु। 7 जन्म नहीं लेने देता किसी को, दोष निकाल कर सामने रख देता है कि तेरी ये गलती है, तूने ये किया है, तू ये कर चुका है, अब तू सॉरी कह ले, अब तू संबोधन में क्षमा मांग ले। बस गुरु ने निकाल कर रख दिया। गुरु 7 जन्म भी नहीं लेना हमको, 7 जन्म तक अग्नि पुराण कहती है कि 7 जन्म ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता मनुष्य अपने, पर गुरु एक ऐसा, वो दोष निकाल कर सकता। देवराज शिव मंदिर में बैठा है, शंकर के मंदिर में बैठकर भी कानों को बंद कर लेता है। कथा में रस तत्व नहीं आता उसको, कथा नहीं सुनता, वो श्रवण नहीं कर पाता। एक अमृत की अनुभूति है गुरु चरण में। जैसे जिद करने वाले व्यक्ति का एक ही इलाज है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर, उसमें काली तिल डालकर, उसमें एक सफेद फूल डालकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे
जैसे एक चौमुखी दिए को जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र किसी भी महीने की शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या नफरत समाप्त हो जाती है। उसी तरह जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का दिया लगाने पर नफरत समाप्त होती है, ईर्ष्या समाप्त होती है, उसी तरह शंकर का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुरु के चरणों में जाने पर जीव का अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वृष्णा, तृष्णा सब समाप्त। रुक्मणी तू रो रही है क्यों? मैं बता नहीं सकती। आप राजगुरु हो, आप राजगुरु हो, और राजगुरु के सामने अगर मैं बोलूंगी और कल पिता को या भाई को मालूम पड़ गया तो ओहो रुक्मणी क्या सोचती है, तो क्या विचार करती है, मालूम नहीं है रुक्मणी। गुरु कैसे, गुरु जन से छुपाया नहीं जाता, गुरु के आगे क्या छुपाना है, क्या छुपाना। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते साहब अगर गुरु ना होते, अगर गुरु ना होते तो रुक्मणी को कृष्ण मिलना बहुत कठिन। कर्म को काटने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई सतगुरु ही होगा। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहां अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर, बार बार आपको कहा लगाओ। एक दो सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। क्यों ना मिलेगा सुख? रुक्मणी तू रो रही है? हाँ गुरुदेव मैं बता नहीं सकती, पर गुरुजी करे बताना तो पड़ेगा, नहीं बताएगी तो हल कैसे निकले, बता क्या बात है। तब रुक्मणी जी रोते रोते गुरु चरणारविंद को पकड़ ले, गुरु चरण को पकड़ा रुक्मणी। बोल रुक्मणी, रुक्मणी जी कहती है, रुक्मणी जी बोलती है, रुक्मणी जी कह रही है गुरुदेव बात इतनी सी है, मेरे हृदय में कृष्ण बैठे हैं क्योंकि मैंने बाल्यावस्था से कृष्ण को अपना माना, कृष्ण को मैं अपना मानती, पर मेरे भाइयों ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। अब आप बताएं मैं कृष्ण को चाहती हूं, विवाह उनसे करूंगी और कैसे शिशुपाल से विवाह करूं। भगवान बोले, गुरुजी बोले इतनी सी बात। अब गुरुजी हल निकाल दिए, देखो कितनी जोरदार, इतनी सी बात। अगर कृष्ण तुझे चाहते हैं तो रुक्मणी जी बोली मैं ये नहीं कहती कि कृष्ण मुझे चाहते, मैं तो इतना कहती हूं कि मैं कृष्ण को चाहती हूं। मैं कृष्ण को चाहती हूं। ओहो, भगवान बोले फिर तो विवाह, वही का तो टेंशन है, उनको तो मालूम ही नहीं कि मेरा विवाह हो रहा है और मैं उनको इतना स्नेह करती हूँ ये भी नहीं मालूम उनको। तो गुरुजी बोले फिर तो ये बड़े गजब की बात है, फिर तो तेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो गई होगा। तो इतने में रुक्मणी जी बोली फिर तुमने गुरु मंत्र काय को दिया, ये तो बताओ। अभी तो बोले थे कि गुरु के आगे सब कह देना चाहिए और गुरु के आगे कह दिया तो अब आपका फर्ज है निभाना। गुरु जी बोले अब भूल मती, ये ले एक सुंदर सा पत्र लिख दे और सुन, जो तेरे दिल में है सब लिख दे, बाकी का मैं निपट लूंगा। और रुक्मणी जी ने सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना दे।
मेरी नैया पड़ी रे मझधार, गुरु जी इसे पार लगा देना। पत्र लिखा, सब लिख दिया। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाए सुना देना। सतगुरु, सब गाइए, प्रेम से गाइए। संदेश हरि से जाए सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरु जी मुझे शरण लगा लेना। तेरी माला जपूं दिन रात, प्रभु जी तुम चरण लगा लेना। आओ तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट के, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। मेरो तू जो नहीं रे आधार, गुरु जी से पार लगा देना। मेरो तू जो नहीं रे आधार, गुरु जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाए सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूं मैं दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना।
गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की मेरी नैया भंवर बीच अटकी। ये डूब न जाए इस बार गुरु जी से पार लगा देना। ये डूब न जाए इस बार गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपती दिन रात गुरु जी से पार लगा देना। ओ तेरी माला जप में दिन रात गुरु जी से पार लगा देना।